सबसे पहले सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। ये क्या होता है और एलिमिनेशन क्या होता है। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना, क्या करना, ठीक है। अब कैसे पुट करना हमें समझते हैं। इधर का मिटा दूं ना, तो सब्स्टिट्यूशन पहले हमें दो इक्वेशन लेनी पड़ेगी। कोई भी दो इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। 2x 3y प्लस 4, ठीक है, या इक्वल 4 3x 5y इक्वल 7। दो इक्वेशन लिख ली। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो सबसे पहले तो चेक करो कि ये हमारा एक सॉल्यूशन देगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा, या क्या करेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन देगा। चेक करने का तरीका बताया था अभी। चेक कैसे करते हैं, a1 अपॉन, हमेशा से निकाल लो, a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना होगा बताओ, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन, पहले देख लो, पहले इक्वल नहीं आया यह कट गया। इसका मतलब कि ये क्या का सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक का मतलब क्या था, सिर्फ एक सॉल्यूशन देगा, एक हल देगा। दूसरा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटर काटेंगे दूसरे को। और इसको ही अगर सॉल्यूशन आ रहा तो क्या बोलेंगे, इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। साथ साथ में करोगे ना, साथ साथ में सब कुछ रिवीजन होता जाएगा, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब सॉल्व कैसे करें हमें पता चल गया एक सॉल्यूशन आएगा। इसका सॉल्व कैसे करें, देखो पहले तो इन दोनों को एक अलग अलग इक्वेशन मान लो। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी, क्लियर है। अब क्या करो, अब आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से चाहे सेकंड इक्वेशन से, चॉइस आपके, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, ठीक है। ज्यादातर लोग फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, कोई सी भी इक्वेशन ले लो जो मन करे, ठीक है। तो कौन सी अच्छी लग रही है बताओ, सेकंड इक्वेशन ले। हाँ चलो हमने सेकंड इक्वेशन ले ली। अब तो सेकंड इक्वेशन ले करें क्या, हमें ये करना है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन लो चाहे सेकंड इक्वेशन लो, हमें बस इतना करना है कि उन दोनों में से हमें x या y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, कैसे निकालनी है, देखो आप लोग कह रहे हो सेकंड को पसंद कर रहे हो ना, तो देखो मान लो मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि x को एक तरफ अकेला छोड़ना है। क्या करना है, तो ये प्लस y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस 5, यहां कितना बचा 3, अभी भी x के साथ क्या बच गया, अब ये मल्टीप्लाई वाला वहां जाएगा तो क्या होगा गुड मॉर्निंग समझ में आया कैसे किया। सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना है, x को अकेला कर लेना है तो y को अकेला कर लेना है। चॉइस आपकी है, पर ज्यादातर लोग किसको करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई इसको मान लेंगे थर्ड, क्या मान लेंगे। अब ये चीज याद रखना, जिससे वैल्यू निकाली है उसमें कभी पुट करना नहीं है। किससे निकाला हमने इसको, सेकंड से, तो सेकंड में पुट करना हमेशा क्या करना है, दूसरे वाले में। किस में करेंगे पुट, पहले वाले में, वेरी गुड। तो लिखेंगे पुट, इस पुट का ही मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, या यहां लिख लो सब्स्टिट्यूशन थर्ड इन फर्स्ट। तो पुट थर्ड इन फर्स्ट, क्लियर है। अब कहां पुट करेंगे, यहां दिख रहा है ना x, इस x के साथ 2 क्या हो रहा है, तो इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई में 2 के साथ लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई, ये लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि यहां पे 2 टर्म है, एक होता तो नहीं लिखते, और माइनस होता तब भी ब्रैकेट में लिखते। 7 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 3y इक्वल्स 2। अब यहां पे आपकी सबसे बड़ी परीक्षा, मतलब सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, जो छोटी क्लास सीखते हुए आ रहे हो, उम्मीद करता हूं कि आता है होगा। अब देखो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में, ऊपर वाले के साथ, नीचे होता तो क्या किसके साथ होता, नीचे वाले के साथ। अभी ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 को 7 से कितना आया, तो मैंने क्या कहा था, जब भी मल्टीप्लाई करो तो क्या पहले मल्टीप्लाई होता है, जब भी किसी चीज को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले क्या मल्टीप्लाई होता है, साइन मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, साइन मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 7 से कितना आया, प्लस प्लस प्लस, 2 को 7 से क्या है 14, यहां क्या है प्लस। अब किसको किससे कर रहे हैं, 5y से, यहां प्लस यहां माइनस, प्लस माइनस
माइनस 10, पूरे के नीचे कितना आ गया 3। अब यहां देखो इसके नीचे 3 है पर इसके नीचे तो कुछ है नहीं। तो मैंने बताया था जब भी एक फ्रैक्शन में आ जाए और फ्रैक्शन में ना हो तो क्या करो, जो फ्रैक्शन हो उसके नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो। इसके नीचे 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या तो एलसीएम मेथड, जो अच्छा लगे। तो क्रॉस करेंगे तो 1 को इससे सबसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 14 माइनस 10y, फिर प्लस का साइन, फिर 3 को किससे करेंगे 3 से, तो कितना होगा 9 अपॉन में 3 को 1 से करें कितना आएगा 3 इक्वल में। अब यहां सिंप्लीफाई कर लो और यह पूरा देखो, पूरे के डिवाइड में 3 है ना। हमने यहां पे एलसीएम क्यों किया, क्योंकि यहां 3 जो है सिर्फ इसी के नीचे, अगर पूरे के नीचे होता तो सीधा 3 को इक्वल के वहां ले जाते, ठीक है। अब यहां पूरे के नीचे 3 आ गया तो 3 को इक्वल के वहां ले जाएंगे, तो 3 को से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12। इसको सॉल्व करते हैं, 14 माइनस प्लस, तो 10 में से 9 के कितना बचा 1y, प्लस का साइन माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि 10 क्या है बड़ा है। अब इसमें तो y है नहीं, इसको क्या करेंगे इक्वल के उधर, तो माइनस y इक्वल 12 माइनस प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो कितना आएगा -2, क्योंकि 14 बड़ा उसका साइन आएगा, तो माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया हमारा 4। y की वैल्यू निकाल ली हमने, निकाल ली ना, समझ में आया एक एक स्टेप। अब क्वेश्चन हर बार अलग बदलेंगे पर करने का तरीका क्या होगा सेम रहेगा। अब y की वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, अब हमारी मर्जी, चाहे पहले में करो चाहे दूसरे में करो, चाहे बस सबसे अच्छा तीसरे में करो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने सबको क्या x को अलग कर रखा, y के सब में फॉर्म में लिख रखा है। तो सीधा लिखेंगे पुट 4 इन थर्ड, पुट 4 इन थर्ड, तो क्या है x बराबर 7 माइनस 5 इंटू 2, y की वैल्यू 2 पुट कर दी यहां पे, अपॉन में 3, 7 बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 अपॉन में 3 कितना आएगा ऊपर -3 अपॉन 3 से 3 काट दे कितना आया, तो x की वैल्यू कितनी हुई 1 -1। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। देखो x की वैल्यू आई है -1 और y की वैल्यू आई है 2, x की भी एक की वैल्यू आई, y की भी एक की वैल्यू आई है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। आंसर निकाल लिया ना हमने, तो इसको हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। समझ में आया, नहीं आया, आ गया, हाँ उतार लो फिर।